तो क्लास 12 स्टूडेंट, स्वागत है आपको मेरे प्यारे से चैनल बाबा मैथ्स वाला पर। और आज इस वीडियो में हम लेकर आए हैं आपके लिए क्लास 12 का डेफिनेट इंटीग्रेशन का प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस है। हर साल इस तरह का क्वेश्चंस देता रहता है। तो अगर आपको एग्जाम्स में अच्छा मार्क्स लेकर आना है अपने सीबीएसई में, तो आप ये क्वेश्चंस को एकदम बाकायदे ध्यान में रखिएगा और इनमें लगने वाला कॉन्सेप्ट को भी आप ध्यान से देखिएगा, क्योंकि डेफिनेट इंटीग्रेशन में जो क्वेश्चंस में कॉन्सेप्ट लगते हैं उसको ध्यान में रखना जरूरी है। ठीक है ना। तो चलिए हम लोग सबसे पहले 2020 का पेपर से स्टार्ट करेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन है आपका ऑब्जेक्टिव टाइप है। ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव सब क्वेश्चंस लेंगे, 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर सब जितना भी प्रीवियस ईयर का पूछा गया है। और इस वीडियो में हम लोग केवल डेफिनेट इंटीग्रेशन के ही प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को कंटेन करेंगे, इस बात को भी ध्यान रखिएगा। चलिए अब शुरू करते हैं हम लोग। सबसे पहला क्वेश्चन इंटीग्रेशन दिया हुआ है 0 to π/4 और sec स्क्वायर एक्स dx है ना, sec स्क्वायर एक्स dx। तो sec स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन हम लोग डायरेक्ट जानते हैं 10x है ना। और ये कहाँ से कहाँ तक, 0 से लेके π/4 तक। तो अब हम लोग पहले π/4 डालेंगे और फिर 0 डालेंगे। तो 10 π/4 और -10 0, यानी कि ये 1 - 0 यानी कि 1, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। चलिए अब बढ़ते हैं हम लोग दूसरे क्वेश्चन पे इसी ईयर का। ये क्वेश्चन भी सीबीएसई 2020 में पूछा गया था। और इस तरह का क्वेश्चन जो कि मॉडुलस से रिलेटेड डेफिनेट इंटीग्रेशन के क्वेश्चन है, उसके सारे क्वेश्चंस हम लोग एक वीडियो में लेके लिए हुए हैं। उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, आप वहाँ से जाके देख सकते हैं। जितने भी मॉडुलस वाले क्वेश्चन थे उसको कर लिए हैं। सीबीएसई 2020 का ये वाला क्वेश्चन छूटा हुआ था, तो इसको भी आप ध्यान में रख लीजिएगा। देखिए कैसे बनाएंगे। सबसे पहले हम लोग इंटीग्रेशन में मॉड को खोलते हैं, तभी हम लोग इंटीग्रेट कर पाएंगे। तो ये मॉडुलस जो है कैसे खुलेगा, तो इसका साइड स्कीम पता करना पड़ेगा। तो 2x - 1 को हम 0 से इक्वेट करेंगे तो x = 1/2 आएगा। तो 1/2 तो इसके बीच में है ही नहीं, यहाँ पे 1/2 है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये तो 1 इधर होगा और 3 यहाँ होगा। तो हम ये कह सकते हैं कि 1/2 के बाद तो ये पॉजिटिव है, चाहे आप x का कोई भी वैल्यू रख लो। x का आप कोई भी वैल्यू रख लो, 5 रख लो, 6 रख लो, 7 रख लो, कुछ भी रख लो, ये तो पॉजिटिव ही है। मतलब कि 1 से 3 के बीच में ये मॉड झूठ मूठ का लगा हुआ है, क्योंकि आप x का वैल्यू 1 भी पुट करोगे तो 2 एकम 2, 2 में से 1 गया 1 प्लस ही 1 आएगा। 1 और 3 के बीच का कोई भी नंबर इसमें डालोगे ये पॉजिटिव से ही खुलेगा। यानी कि ये इंटीग्रेशन हमको ऐसे ही झूठ मूठ का मॉड लगा के दिया है। हम लोग 1/3 और ये 2x - 1 कर सकते हैं। और मॉडुलस फ्री होते ही इंटीग्रेट कर दें तो ये हो जाएगा 2x² - x। अब ऊपर वाला वैल्यू 3 है और नीचे वाला वैल्यू 1 है। तो अब पहले ये 2 से 2 कट गया, 3 डालेंगे तो 3 3 = 9, फिर -3, फिर -1 डालने की बारी आई तो 1 का स्क्वायर 1, फिर -1, तो ये तो ऐसे ही 0 हो गया। तो 9 में से 3 गया 6 है ना। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 6। ठीक है, अब बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पे। सीबीएसई 2020 में मात्र इतना ही क्वेश्चन था आपका। अब हम लोग सीबीएसई 2019 के क्वेश्चंस को बनाने जा रहे हैं। उसमें सबसे पहला क्वेश्चन आप देख रहे हैं स्क्रीन पे, कह रहा है कि इंटीग्रेशन ऑफ 0 to a f(x) dx इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 to a f(a - x) dx। सबसे पहले इसे हमें प्रूफ करना है। और ये प्रूफ करने के बाद बोल रहा है कि हेंस एवेलुएट इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to π x sin x डिवाइडेड बाई 1 + cos स्क्वायर x dx। यानी कि सबसे पहले तो हमें प्रूफ करना है ये फार्मूला, और इस फार्मूला का उपयोग करके इस इंटीग्रेशन को निकालना है। तो सबसे पहले जो हमें प्रूफ करना है उसे देखा जाए। इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to a, और यहाँ पे है fx dx, और यहाँ है हमारा इंटीग्रेशन 0 to a, और x को चेंज किया गया है a + 0, ऐसे सोचा जाता है a + 0 -x। तो x को रिप्लेस कर दिया जाता है यहाँ पे a + b - x से। a इसे माना जाता है, b इसे माना जाता है। तो a तो 0 है और b तुम्हारा a है और ये -x है। यानी कि x को रिप्लेस कर दोगे a - x से तो भी कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। यानी कि ये f ऑफ x के जगह पे हम लोग a - x लिख देंगे तो भी कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। अब यही बात को हमें प्रूफ करना है कि आखिर कैसे आप x में अगर a - x भी लिखते हो तो ये प्रभाव नहीं पड़ता है। तो एक काम करते हैं, हम लोग LHS को ले लेते हैं और LHS को लेके आगे बढ़ते हैं, सब्सटीट्यूशन करते हैं। ये हमारा है, हम यहाँ पे देख रहे हैं कि x की जगह पे a - x है, तो हम लोग यहाँ पे सब्सटीट्यूशन कर देंगे। x बराबर a - t है ना, x बराबर a - t। तो dx क्या हो जाएगा हमारा, a का डिफ्रेंसिएशन 0 और -t का -dt। तो यानी कि ये इंटीग्रेशन अब हो जाएगा इंटीग्रेशन fx dx है। तो x की जगह पे तो हमने a - t रखा है, तो f रहेगा
और x हो जाएगा a माइनस टी, और dx के जगह पे हम रख देंगे माइनस डी टी। तो ये हमारा हो गया यहाँ से माइनस और ये डी टी। अब ये याद रहे कि इंटीग्रेशन जब भी हम लोग करते हैं उसमें अपर लिमिट लोअर लिमिट यहाँ पे अगर x रहता है तो x के अनुसार दिया रहता है, और यहाँ पे अगर t आ चुका है तो यहाँ पे अब t के अनुसार होना चाहिए। तो अगर ये x बराबर दिया गया है, ये x बराबर दिया गया है, तो आप t का वैल्यू निकाल लो, क्योंकि अब डिफरेंशिएशन चेंज हो चुका है, t का आ चुका है। तो अब यहाँ पे t बराबर रखना होगा। तो ये कहेंगे कि जब व्हेन x इज इक्वल टू 0, तो भैया t बराबर क्या होगा, यहाँ से x बराबर a माइनस टी ही ना रिलेशन पुट किए हो, तो x बराबर यहाँ पे जब 0 रखोगे तो ये 0 हो जाएगा, ये a माइनस टी होगा, तो t को हम इधर भेज लें तो t बराबर हमारा a हो जाएगा। यानी कि जब x बराबर 0 था तो t बराबर a था, यानी कि यहाँ पे t बराबर a हो जाएगा, क्योंकि यहीं पे x बराबर 0 चल रहे थे हम लेके। अब यहाँ पे x बराबर a है, अब लिखेंगे व्हेन x इज इक्वल टू a, तो भी हमारा रिलेशन यही सही है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि x इज इक्वल टू a माइनस टी, तो यहाँ पे x के जगह पे हमको रखना होगा अब a यहाँ वाला, तो ये a बराबर a माइनस टी। तो अब यहाँ से a 0 हो जाएगा कट के, और ये t बराबर 0 हो गया। इसका मतलब यहाँ पे हमको t बराबर 0 रखना पड़ेगा। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि इंटीग्रेशन हमारा 0 टू a एफ एक्स डी एक्स क्या आ चुका है वो a से लेके 0 तक, और f ऑफ यहाँ पे माइनस भी आया हुआ है, और a माइनस टी डी टी। और आपको मालूम होगा कि इंटीग्रेशन में अगर यहाँ पे माइनस लगा होता है तो हम लोग अपर लिमिट लोअर लिमिट को इंटरचेंज अगर कर दें तो एक और माइनस आता है। यानी कि अगर आप यहाँ पे 0 लिखते हैं, यहाँ पे a लिखते हैं, तो ये माइनस का एक और माइनस आएगा जो प्लस कर देगा, और ये बन जाएगा f ऑफ a माइनस टी और डी टी। और फाइनली एक और प्रॉपर्टी हम लोग इंटीग्रेशन का जानते हैं, वहाँ से हम लोग t को रिप्लेस कर सकते हैं, t बराबर x लिख सकते हैं, है ना। तो ये 0 टू a, और यहाँ पे f ऑफ a माइनस एक्स, और ये dt बदल जाएगा dx में। तो यही इंटीग्रेशन हम लोगों को प्रूफ करना था, तो हम लोगों ने प्रूफ कर दिया कि इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू a बराबर 0 टू a f ऑफ a माइनस एक्स, यानी कि a में से x घटा के भी डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन करें तो कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। अब ये फार्मूला को प्रूफ करने के बाद हमको फिर से दिया गया क्वेश्चंस को बनाना है। तो चलिए अब हम लोग क्वेश्चन को बनाते हैं, ठीक है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए क्वेश्चन में दिया गया है इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू पाई, और यहाँ पे लिखा हुआ है x इंटू साइन एक्स और डिवाइडेड बाई 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, और यहाँ पे dx। तो फार्मूला के अनुसार सबसे पहले तो इसको i मान लीजिए। हमेशा इंटीग्रेशन में एक बात हमेशा याद रखिएगा कि इंटीग्रेशन में i का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। i मानने के बाद इंटीग्रेशन का 2-3 प्रोसीजर को आप याद रखिएगा। मैक्सिमम क्वेश्चन 90% क्वेश्चन इस प्रोसीजर को दिमाग में रखने से बन जाता है। क्या है, सबसे पहले इसे i माना जाता है, और i में ये फार्मूला लगाया जाता है। कौन सा, x को हम लोग रिप्लेस करते हैं a माइनस एक्स से। क्या से रिप्लेस करते हैं, a माइनस एक्स से। तो क्या होगा ये इंटीग्रेशन, फिर से i बराबर लिखें तो 0 टू a में कोई प्रभाव नहीं है ना, 0 टू a में कोई प्रभाव नहीं, बस x हमारा रिप्लेस होता है a माइनस एक्स से। तो यहाँ पे हम x की जगह पे क्या लिख देंगे, पाई माइनस एक्स, क्योंकि यही हमारा पाई है। और फिर यहाँ साइन के अंदर x के जगह पे क्या रख देंगे, पाई माइनस एक्स, फिर डिवाइडेड बाई 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स है, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कॉस ऑफ पाई माइनस एक्स और इसका होल स्क्वायर, ठीक है। तो i बराबर अब देखिएगा क्या आएगा, इंटीग्रेशन 0 टू पाई, और ये हमारा पाई माइनस एक्स होगा, और साइन पाई माइनस थीटा आपको मालूम होगा कि साइन थीटा ही होता है ना, क्योंकि सेकेंड क्वाड्रेंट में आएंगे हम, यहाँ पे पाई होता है तो साइन पाई, और उसमें से घट गए तो सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव ही होता है। तो ये साइन पाई माइनस थीटा बराबर साइन थीटा लिख देंगे, तो यानी कि साइन एक्स हो जाएगा। और नीचे देखिए ये 1 प्लस ये कॉस पाई माइनस एक्स में क्या प्रभाव होगा कि ये माइनस कॉस आएगा, लेकिन यहाँ पे है स्क्वायर। कॉस पाई माइनस एक्स सेकेंड क्वाड्रेंट में है, तो सेकेंड क्वाड्रेंट में कॉस नेगेटिव होता है, तो ये माइनस आएगा, लेकिन स्क्वायर के चलते प्लस हो जाएगा। तो फिर से हमारा i जो होगा वो 0 से पाई तक, अब पाई माइनस एक्स, और ये हो जाएगा साइन एक्स और डिवाइडेड बाई 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। तो यहाँ तक करना पड़ता है। उसके बाद यहाँ पे देखिए क्या किया जाता है कि ये वाला i को और ये वाला i को जोड़ा जाता है ना, और इसको जोड़ने से हमारा जो x है वो गायब हो जाता है। तो अभी तक यहाँ पे लग रहा था कि बाई पार्ट लगेगा, है ना, यहाँ पे बाई पार्ट लगने जैसा फील हो रहा था, क्योंकि x भी एक अलजेब्रिक फंक्शन और एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, और जैसे ही आप जोड़िएगा तो केवल और केवल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आ जाएगा, x कट जाएगा। अब कैसे कटेगा,
उसको जोड़ने के बाद आपको पता चलेगा। तो चलिए अब इसको इरेज करके आपको बताते हैं आगे, ठीक है। अब देखिए क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे कि ऐड 1 एंड 2, ठीक है ना, ऐड 1 एंड 2। तो ये भी आई है, ये भी आई है, जुटेगा तो 2i हो जाएगा। और यहाँ पे इंटीग्रेशन दोनों में 0 to पाई है, और यहाँ पे x sin x और डिवाइडेड बाई 1 प्लस कॉस स्क्वायर x है। और अगला में है 0 to पाई माइनस x है, और बाकी सब सेम है, यानी कि sin x और बाई 1 प्लस कॉस स्क्वायर x है, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पे अगर आप जोड़िएगा और आगे बढ़िएगा तो दोनों का लिमिट तो सेम है, 0 to पाई, तो हम लोग एक ही लिमिट में इसको ब्रेक कर सकते हैं। तो ये 0 to पाई हो गया। अब देखिए सब तो सेम है, इसका मतलब हम यहाँ पे ये कह सकते हैं कि जब इसको जोड़ेंगे तो सिंपल हमारा sin x और बाई 1 प्लस कॉस स्क्वायर x कॉमन होगा, और यहाँ पे बचेगा x और प्लस यहाँ पे होगा पाई माइनस x, यानी कि अब x कट गया, x कट गया और केवल पाई आया। तो पाई तो एक कांस्टेंट है, यानी कि ये हो जाएगा 2i इंटीग्रेशन, पाई को हम लोग कांस्टेंट से बाहर कर लेते हैं इंटीग्रेशन से, और ये 0 to पाई, और ये लिख देंगे sin x dx और अपॉन 1 प्लस कॉस स्क्वायर x। अब ये इंटीग्रेशन बहुत आसान हो गया, नीचे cos x है और ऊपर cos x का डिफ्रेंसिएशन है। तो यहाँ पे हम लोग सब्स्टिट्यूशन यूज करेंगे, लिखेंगे पुट cos x इज इक्वल टू टी। जैसे ही cos x को t मानोगे तो यहाँ पे माइनस साइन x और dx इज इक्वल टू हो जाएगा dt, यानी कि यहाँ पे साफ तौर से दिख रहा है कि ये sin x dx है, तो इस माइनस को उधर भेजना पड़ेगा, यानी कि यहाँ पे sin x dx इज इक्वल टू माइनस dt होगा, ठीक है। अब देखो एक और बात, जब इंटीग्रेशन का लोअर लिमिट अपर लिमिट भी चेंज होगा ना, क्योंकि अब तो t के अनुसार होगा, क्योंकि आप सारा क्वेश्चन को t में कन्वर्ट करना चाहते हो अब, तो अब इसको मिटा देते हैं। अब देखिए, अब ये 2i बराबर क्या हो जाएगा हमारा, 2i बराबर पाई तो बाहर है, और इंटीग्रेशन अब यहाँ 0 to पाई नहीं देंगे, पहले तो आप सब्स्टिट्यूशन कर लो, sin x dx को हम क्या लिख देंगे, माइनस dt, और नीचे हमारा हो जाएगा 1 प्लस कॉस x को जब हम लिखेंगे तो वो t स्क्वायर होगा, ठीक है ना। अब देखिए ये तो माइनस बाहर हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे लोअर लिमिट अपर लिमिट को t के अनुसार पुट करना होगा। तो ये आप t बराबर, ये यहाँ पे x रहता है तो ये x बराबर होता है, ये x बराबर होता है। तो आप देख लो कि जब x बराबर 0 होगा तो t बराबर क्या होगा, है ना। तो ये काम आप कर सकते हो कि x बराबर 0, तो भैया हम लोग माने हैं कि cos x बराबर t है, यानी कि x की जगह पे 0 डालेंगे तो ये cos 0 डिग्री होगा, और cos 0 डिग्री क्या हो जाता है, 1 हो जाता है, तो t बराबर 1 आ गया। फिर यहाँ पे आप x के जगह पे पाई डालोगे तो अब यहाँ पे मिल जाएगा t बराबर cos पाई, तो cos पाई होता है -1, यानी कि ये हो जाएगा -1 तक, ठीक है। तो अब देखिए, अब देखो यहाँ पे हो जाएगा 2i और बराबर पाई, ये माइनस को बाहर कर लो तो माइनस पाई, और इंटीग्रेशन ऑफ 1/1 प्लस टी स्क्वायर, डायरेक्ट दिख रहा है कि ये 10 इनवर्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 10 इनवर्स, या फिर ये माइनस अगर लगा रहता है तो हम कॉट इनवर्स भी बोल सकते हैं, तो इसे कॉट इनवर्स भी लिख सकते हो, कॉट इनवर्स टी। और अब अपर लिमिट लोअर लिमिट को पुट करना होगा, तो ये हो जाएगा 1 और ये हो जाएगा -1, तो ये पाई और ये 2i के बराबर है, ध्यान रहे। और जब हम लोग यहाँ पे -1 पुट करेंगे तो ये हो जाएगा कॉट इनवर्स -1, है ना। एक काम करो, क्योंकि यहाँ पे तुम्हें कंफ्यूजन हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं, हम बता देंगे। फिर माइनस कॉट इनवर्स 1। अब देखो कॉट इनवर्स -1 जो है ना, -π/4 नहीं होता है, पाई माइनस π/4 होता है, तो ये पाई रहेगा और ये हो जाएगा पाई माइनस π/4, और माइनस कॉट इनवर्स 1 डायरेक्ट होता है π/4, ठीक है। तो यहाँ पे देख रहे होगे कि ये π/2 बन जाएगा, और पाई में से घट के फिर से π/2 बन जाएगा, यानी कि ये पाई इंटू π/2 बना, और ये 2i है तो 2 हमारा उधर जाएगा, यानी कि सिंपल सी बात है। अब हमारा i बराबर क्या नजर आएगा, π²/4। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो गया π²/4, इस इंटीग्रेशन का आंसर हो गया π²/4, ठीक है ना। अब बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो CBSE 2019 का क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, बस एक ही क्वेश्चन था डेफिनेट इंटीग्रेशन का। अब 2018 के क्वेश्चन पे बढ़ रहे हैं हम लोग, और ये क्वेश्चन आपको बनाना है आपको 2018 का, ठीक है। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, यही कॉन्सेप्ट लगेगा जो अभी हम लगाए हैं, है ना, जो प्रॉपर्टी अभी हम लोग यूज किए हैं कि इंटीग्रेशन
है ना, 0 to a और fx dx इज इक्वल टू हमारा होता है इंटीग्रेशन 0 to a और x को हम क्या चीज़ से चेंज कर देते हैं, a माइनस एक्स से। याद रहे x को हम क्या चीज़ से रिप्लेस करते हैं, a माइनस एक्स से। तो यही प्रॉपर्टी फिर से यहाँ पे लगेगा। तो सबसे पहले हम लोग इसको i मान लेंगे और फिर वही काम i बराबर मान के हम यहाँ पे 0 to π/2 लिखेंगे और यहाँ पे x हमारा क्या चीज़ से चेंज होगा, a माइनस एक्स से, यानी कि π/2 माइनस एक्स से। अब यहाँ भी x जो है वो भी चेंज होगा, तो ये साइन π/2 माइनस एक्स होगा। फिर ये कोस भी चेंज होगा, यानी कि कॉस π/2 माइनस एक्स होगा। फिर होल डिवाइडेड बाई में साइन का पावर 4 है, तो यानी कि साइन x के जगह पे हम लोग लिख देंगे π/2 माइनस एक्स और इसका पावर 4। फिर प्लस कॉस का पावर 4x है, तो इसको लिख देंगे कि कॉस 2 है ना, π/2 और माइनस एक्स और इसका होल पावर 4। ठीक है, यहाँ करने के बाद अब बहुत ही आराम से देखोगे तो फिर से वही लौट आएगा। ये तो रहेगा π/2 माइनस एक्स रहेगा, लेकिन जरा सोचो कि ये साइन π/2 माइनस थीटा कॉस थीटा हो जाता है, तो ये कॉस एक्स के जैसा हो गया। और ये देखो ये कॉस π/2 माइनस एक्स, तो ये साइन एक्स हो गया, तो यहाँ पे साइन एक्स आ गया, तो ये साइन एक्स कॉस एक्स ही तो मल्टीप्लाई में आ रहा है। अब पहले और बाद में लिखा रहे उससे क्या फर्क पड़ता है ना, साइन एक्स इंटू कॉस एक्स रहे चाहे कॉस एक्स इंटू साइन एक्स रहे। फिर यहाँ भी देखो ये साइन π/2 माइनस एक्स का पावर 4 है, तो ये साइन का है तो कॉस बदलेगा, क्योंकि π/2 माइनस थीटा में जब रहता है साइन तो कॉस हो जाता है, तो कॉस एक्स होगा और पावर 4 है तो पावर 4 भी आ जाएगा। फिर प्लस यहाँ पे कॉस π/2 माइनस थीटा है तो ये साइन में बदल जाएगा, लेकिन बेसिकली अगर देखा जाए तो दोनों तो सेम ही है ना। ये भी तो साइन का पावर 4x कॉस का पावर 4x है, ये भी साइन का पावर 4x कॉस का पावर 4x है, इसमें भी साइन एक्स इंटू कॉस एक्स है, इसमें भी साइन एक्स इंटू कॉस एक्स है। तो अब फिर से हम लोग क्या करेंगे कि इस आई को और इस आई को जोड़ देंगे, ठीक है ना, जोड़ने से हमको फायदा हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग अगले स्टेप में इसको जोड़ते हैं दोनों को। तो लिख देंगे इसको 1 और इसको लिख देंगे 2 और लिख देंगे यहाँ पे ऐड 1 एंड 2, ऐड 1 एंड 2। तो आई जुड़ के क्या हो जाएगा हमारा 2i हो जाएगा। और इंटीग्रेशन देखिएगा दोनों का लिमिट सेम है, 0 to π/2 ही है। यहाँ पे पाई कैसे हो गया, ये π/2 ही है ना, तो ये 0 to π/2 ही रहेगा। अब देखिए ध्यान से कि सारा चीज़ तो कॉमन है, साइन एक्स कॉस एक्स साइन का पावर 4 कॉस का पावर 4, ये साइन एक्स कॉस एक्स ये साइन का पावर 4 कॉस का पावर 4। तो जो कॉमन है उसको हम लोग सिंपल्स बाहर ही ले लेते हैं, साइन एक्स कॉस एक्स और डिवाइडेड बाई साइन का पावर 4x और कॉस का पावर 4x। अब जो कॉमन नहीं है, जैसे ये कॉमन था तो बचेगा x केवल इसमें, फिर प्लस इसमें बचेगा हमारा π/2 माइनस एक्स। तो यहाँ पे अब देखा जाएगा कि ये x कट जाएगा और π/2 कांस्टेंट की तरह है तो वापस से बाहर आ जाएगा, यानी कि अब हमारा इंटीग्रेशन हो जाएगा, अब हमारा इंटीग्रेशन हो जाएगा 2i बराबर इंटीग्रेशन, ये π/2 कांस्टेंट की तरह बाहर आ जाएगा π/2 और ये हो जाएगा साइन एक्स कॉस एक्स और डिवाइडेड बाई ये प्लस है, सॉरी ये प्लस है, साइन का पावर 4x प्लस कॉस का पावर 4x और यहाँ पे dx। अब यहाँ पे आपको क्या करना है कि ये साइन एक्स कॉस एक्स में अगर 2 से हम मल्टीप्लाई डिवाइड कर दें तो ये हमारा 2i बराबर हो जाएगा π/4। हम 2 से डिवाइड के नीचे यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 2 साइन एक्स कॉस एक्स, है ना। तो 2 साइन एक्स कॉस एक्स को हम क्या लिख देंगे, साइन 2x और डिवाइडेड बाई ये जो साइन का पावर 4 है उसमें हम लिख देंगे कि साइन स्क्वायर एक्स का स्क्वायर, और ये हमारा लिखेंगे कि कॉस स्क्वायर का स्क्वायर, है ना। इसको ध्यान से समझिएगा, यहाँ पे हम क्या लिखने जा रहे हैं, कॉस स्क्वायर का स्क्वायर। तो ये कॉस, इसके अंदर कॉस स्क्वायर है और कॉस स्क्वायर एक्स को हम क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स। अब कहोगे सर ऐसा क्यों किए, हम कहेंगे कि अब हम साइन एक्स को स्वतंत्र है पुट करने के लिए t। जैसे ही आप साइन स्क्वायर एक्स को t पुट करोगे तुरंत साइन स्क्वायर एक्स का डिफ्रेंसिएशन क्या होगा, पहले पावर का तो 2 साइन एक्स और साइन एक्स का करोगे तो कॉस एक्स, फिर एक्स का हो जाएगा dx और बराबर dt। यानी कि फाइनली आपने देखा होगा कि ये इंटीग्रेशन हमारा साइन 2x हो गया, है ना। ये इंटीग्रेशन हमारा क्या हो गया, साइन 2x, यानी कि हम यहाँ से कह सकते हैं कि साइन 2x dx बराबर हो चुका है हमारा dt। तो साइन 2x और यहाँ पे dx जो रहता है उसके जगह पे हम dt पुट कर देंगे। और अभी तक हमारा इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ तक चल रहा है, 0 से π/2, तो ये 0 से π/2 रहेगा, ठीक है ना। तो चलिए अब मिटाते हैं और आगे को प्रोसीड करते हैं, आगे वाला पार्ट को।
अब यहाँ पे देखिए ये हमारा किसके इक्वल है, 2i के। तो यहाँ से हम लोग 2i बराबर क्या लिख देंगे, या i बराबर डायरेक्ट लिख दो, 2 को उधर भेज दो, तो ये हो जाएगा हमारा π/4 और 8 हो जाएगा ये, और ये इंटीग्रेशन बदल जाएगा अब dt में, और डिवाइडेड बाई ये हो जाएगा हमारा साइन स्क्वायर x को हम t माने हैं, तो ये t का स्क्वायर बनेगा, क्योंकि साइन x को t नहीं माने हैं, साइन स्क्वायर x को t माने हैं, तो ये t स्क्वायर बनेगा, और प्लस ब्रैकेट में हमारा 1 माइनस t का होल स्क्वायर होगा। ठीक है ना। अब यहाँ पे हम लोग t बराबर पुट करते हैं, तो दिमाग में ये बात हमेशा रहना चाहिए कि हमारा x बराबर क्या दिया है यहाँ पे 0, तो जब x बराबर 0 दिया है तो साइन स्क्वायर x जो है वो t के बराबर है, तो यहाँ पे जब 0 डालेंगे तो t भी हमारा 0 ही आएगा, तो यानी कि हमारा t भी 0 ही आया। अब देखिए जब x का वैल्यू π/2 है ऊपर वाला, तो फिर t बराबर हम क्या लिखेंगे, साइन स्क्वायर x, यानी कि साइन स्क्वायर π/2, तो साइन π/2 1 होता है, तो 1 का स्क्वायर 1 आएगा, यानी कि t बराबर यहाँ पे 1 हो गया। अब ये इंटीग्रेशन हमारा i बराबर क्या बदल जाएगा, π/8 तो बाहर है, और ये हो जाएगा इंटीग्रेशन 0 to 1, और ये dt अपॉन इसको तोड़ दीजिए, ये हो जाएगा t स्क्वायर प्लस a माइनस बी के होल स्क्वायर पे तोड़िए, तो ये a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर और माइनस 2ab, तो 2t होगा, यानी कि अब हमारा t स्क्वायर जुट जाएगा, तो ये इंटीग्रेशन हो जाएगा i इज इक्वल टू π/8 है ना, और ये 0 to 1, और ये dt अपॉन ये हो जाएगा हमारा t स्क्वायर माइनस 2t और प्लस 1, t स्क्वायर 2t स्क्वायर हो जाएगा। अब हम क्या कर लेते हैं कि 2 कॉमन ले लेते हैं नीचे से, तो i बराबर हमारा हो जाएगा π/2, जब कॉमन लेंगे नीचे से तो ये 8 में मल्टीप्लाई होगा, तो ये 16, और ये इंटीग्रेशन 0 to 1 और dt अपॉन ये हो जाएगा t स्क्वायर माइनस t और प्लस 1/2। अब इसे करना है तुम्हें परफेक्ट स्क्वायर, ठीक है ना, तो इसको भी किया जाए। अब देखिए यहाँ पे इंटीग्रेशन हमारा i बराबर क्या हो जाएगा, क्या है कॉमन भैया पहले, तो π/16, और ये इंटीग्रेशन हो जाएगा dt अपॉन, इसे हम लोग परफेक्ट स्क्वायर बनाएंगे, तो ये हो जाएगा t और माइनस 1/2 का होल स्क्वायर। सबसे पहले हम क्या बोलते हैं कि जो t का कोफिशिएंट है उसको आधा करके होल स्क्वायर करो, फिर ये जो 1/2 होता है उसके होल स्क्वायर को आप घटाओ, और पहले से प्लस 1/2 है उसको लिख दो, तो ये हो गया प्लस 1/2। अब इसका कैलकुलेशन करो पहले, तो ये माइनस 1/4 होगा और प्लस 1/2 होगा, तो एलसीएम कितना हो गया 4, ये -1 और +2, यानी कि फाइनली देखो तो ये 1/4 आएगा, यानी कि ये इंटीग्रेशन बहुत प्यारा सा आ गया है। इंटीग्रेशन कितना बाहर, तो π/16 बाहर, और यहाँ पे हम लोग कहाँ से कहाँ तक लिखेंगे, 0 से 1 तक, तो ये 0 से 1 और dt अपॉन इसको लिख देंगे हम लोग t माइनस 1/2 का होल स्क्वायर, और ये हो जाएगा हमारा प्लस में 1/2 का होल स्क्वायर, क्योंकि इसका कैलकुलेशन 1/4 आ रहा है, और 1/4 का मतलब होता है 1/2 का होल स्क्वायर। अब ये इंटीग्रेशन कितना हो गया, इंटीग्रेशन ऑफ 1/x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, तो ये टेन इनवर्स वाला फार्मूला है, तो टेन इनवर्स वाला फार्मूला के लिए हम लोग सबसे पहले क्या लिखते हैं 1/a, तो 1/a का वैल्यू 1/2 है ना, ये a का काम करेगा और ये हमारा x का काम करेगा, x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, तो 1/a का मतलब 1/1/2 ऐसे, और टेन इनवर्स x/a, तो x के लिए हमारा t माइनस 1/2 है, और बाई a का मतलब 1/2 है, ठीक है। अब देखिए ये 2 से ये कट जाएगा 8 बार में, यानी कि हमारा आंसर हो गया π/8। अब देखिए अब हम लोग को अपर लिमिट लोअर लिमिट रखना होगा, तो ये 0 है ये 1 है, तो जब हम लोग 1 डालेंगे यहाँ पे, ये तो π/8 कॉमन है, अब यहाँ पे 1 डालेंगे तो ये 1 में से हाफ घटेगा तो हाफ बचेगा, t का वैल्यू हम लोग 1 डालेंगे, तो 1 में से आधा घटा तो आधा, और आधा आधा कट गया तो 1, यानी कि टेन इनवर्स 1 हो गया ये, और माइनस जब 0 डालेंगे, जब हम यहाँ पे 0 डालेंगे तो ये 0 हो गया, और ये -1/2 और -1/2, तो ये 10 कट जाएगा और ये माइनस आएगा, टेन इनवर्स -1, तो ये हो गया टेन इनवर्स -1, ठीक है ना। अब लास्ट स्टेप है हमारा, अब लास्ट स्टेप हमारा क्या हो जाएगा, i बराबर π/8 और टेन इनवर्स 1 हो जाता है π/4, और ये माइनस, और इसमें भी माइनस है तो वो प्लस हो जाएगा, और वो भी अब टेन इनवर्स 1 हो गया तो वो भी π/4 हो जाएगा, यानी कि अब हमारा आंसर हो गया π/8 इंटू ये हो जाएगा 2π/4, तो ये 2 से 2 कट गया,
यानी कि आंसर हो जाएगा पाई स्क्वायर बाई 8 दूना के 16, यानी कि इस क्वेश्चन का आंसर हो गया पाई स्क्वायर बाई 16। ठीक है ना। तो इस ईयर में भी केवल एक ही डेफिनेट इंटीग्रेशन का क्वेश्चन पूछा था। अब हम लोग बढ़ते हैं सीबीएसई 2017 के क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन में आपका लिखा हुआ है इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू पाई x 10x डिवाइडेड बाई sec x प्लस 10x और dx। यहाँ भी आपका वही प्रॉपर्टी लगेगा और यही फार्मूला लगेगा। तो सबसे पहले आपको इसको क्या मानना होता है, i। तो i बराबर मानने के बाद जब हम लोग इंटीग्रेशन करेंगे तो प्रॉपर्टी में हम लोग को x को इंटरचेंज करना होगा पाई माइनस x से। ठीक है ना। तो यहाँ पे 0 टू पाई हो गया और यहाँ पे हो जाएगा पाई माइनस x और 10 ऑफ फिर पाई माइनस x फिर डिवाइडेड बाई सेक, फिर x की जगह पे पाई माइनस x फिर प्लस 10 और x की जगह पे पाई माइनस x और ये dx। अब देखिए ये i बराबर हो गया इंटीग्रेशन 0 टू पाई और यहाँ पे हो गया पाई माइनस x और यहाँ पे बताइएगा 10 पाई माइनस थीटा क्या होता है, यानी कि थर्ड क्वाड्रेंट में बात हो रही है, सॉरी सेकेंड क्वाड्रेंट में। तो सेकेंड क्वाड्रेंट में क्या होता है 10 नेगेटिव, तो यहाँ पे माइनस आएगा, तो यहाँ पे आएगा माइनस, तो इसको हम लोग यहाँ लिख देते हैं माइनस 10 थीटा, है ना। 10 पाई माइनस थीटा इज इक्वल टू 10 थीटा। अब नीचे देखिएगा सेक भी सेकेंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव ही होता है, तो यानी कि माइनस सेक एक्स होगा और ये 10 पाई माइनस एक्स वापिस से माइनस में ही होगा। तो आप देखेंगे कि नीचे भी माइनस कॉमन है और ऊपर भी माइनस कॉमन है, तो नीचे वाला जब माइनस कॉमन लेंगे इस माइनस से काटेंगे तो वापस से हमको यही लौट आएगा, बस x के जगह पे ये पाई माइनस एक्स नजर आएगा। तो हम लोग डायरेक्टली उसको लिख देते हैं 0 टू पाई और ये पाई माइनस एक्स इंटू 10x और डिवाइडेड बाई सेक एक्स और प्लस 10x, क्योंकि ये 10 पाई माइनस एक्स भी हमारा 10x ही हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए अब इस i को और इस i को हमें क्या करना होगा, जोड़ना होगा। तो इसको हम लोग 2 मान लेंगे, इसको 1 मान लेंगे, यहाँ लिखेंगे ऐड 1 एंड 2। अब 1 और 2 को जब हम जोड़ेंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा, देखिए सबसे पहले तो जो कॉमन वाला पॉइंट है उसे बाहर ही निकाल लीजिए। तो इंटीग्रेशन यहाँ पे i और i मिलेगा तो 2i हो जाएगा और इंटीग्रेशन 0 टू पाई होगा और 10x और डिवाइडेड बाई सेक एक्स प्लस 10x, सेक एक्स प्लस 10x, ये कॉमन हो गया। ब्रैकेट में क्या बचेगा हमारा, ऊपर में x बचेगा और प्लस यहाँ पे हमारा बचेगा पाई माइनस एक्स। तो फिर से हमारा x और x जो है वो कट जाएगा और ये पाई कांस्टेंट के रूप में बाहर आ जाएगा, यानी कि 2i इज इक्वल टू पाई बाहर और इंटीग्रेशन 0 टू पाई और यहाँ पे हम लिख देंगे क्या 10x और डिवाइडेड बाई सेक एक्स और प्लस 10x। अब देखिए के बाद आप या तो साइन बाई कॉस में बदलो या फिर आप 10 कॉस में ही 10 और सेक में ही बना सकते हो। कैसे, तो सबसे पहले आप एक फार्मूला याद करो कि अगर 1 बाई सेक एक्स प्लस 10x है तो हम लोग 1 बाई सेक एक्स और प्लस 10x का एक फार्मूला याद किए हुए हैं, है ना। अगर 1 बाई सेक एक्स प्लस 10x हो तो ये हो जाता है सेक एक्स माइनस 10x, है ना। अगर आपको नहीं याद है तो इस फार्मूला को आप तोड़ के देखिएगा, सेक स्क्वायर एक्स माइनस 10 स्क्वायर एक्स बराबर 1। यहाँ से ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला जब a प्लस बी इंटू ए माइनस बी यूज करिएगा तो ये फार्मूला आता है 1 बाई सेक एक्स प्लस 10x बराबर सेक एक्स माइनस 10x। तो ये हो गया पाई और इंटीग्रेशन 0 टू पाई और ये लिख देंगे हम लोग क्या 10x तो ऊपर में है और ब्रैकेट में हम लिख देंगे कि 1 बाई सेक एक्स प्लस 10x हो जाएगा हमारा सेक एक्स माइनस 10x। ठीक है ना, सेक एक्स माइनस 10x। अब देखिए अगर मल्टीप्लाई करें हम अंदर तो 2i बराबर हमारा हो जाएगा पाई इंटू इंटीग्रेशन 0 टू पाई और ये सेक एक्स इंटू 10x लिख सकते हैं और माइनस इंटीग्रेशन 10 स्क्वायर एक्स और ये 0 टू पाई। अब देखिए अब 0 टू जो पाई है इसका तो डायरेक्टली हम लोग इंटीग्रेशन जानते हैं, क्या हो जाता है 2i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन सेक एक्स इंटू 10x हम लोग डायरेक्टली जानते हैं, लेकिन अभी रहने देते हैं, ये पाई भी है कॉमन, इसे भी रहने देते हैं और ये सेक एक्स इंटू 10x और फिर माइनस में जो इंटीग्रेशन है उसको हम लोग ब्रेक करते हैं किसमें, ये फार्मूला में। इसी फार्मूला से हम लोग निकाल सकते हैं कि माइनस 10 स्क्वायर यहाँ पे दिख रहा है, माइनस 10 स्क्वायर डायरेक्टली हम यहाँ से देख सकते हैं कि वो हो जाएगा 1 माइनस सेक स्क्वायर एक्स, तो ये हो जाएगा प्लस
और ये हो जाएगा 1 माइनस सेक स्क्वायर एक्स। ठीक है, अब हम लोग इंटीग्रेशन कर सकते हैं। देखिए क्या होगा, अब ये हमारा पाई हुआ और ये इंटीग्रेशन जो सेक एक्स इंटू टेन एक्स का है वो हो जाता है आपका सेक एक्स और फ्रॉम 0 टू पाई और प्लस ये हो जाएगा प्लस और 1 का इंटीग्रेशन x हो जाता है और माइनस सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन 10x हो जाता है। कहाँ से कहाँ तक, तो 0 से लेके पाई तक। ये हो गया, तो 2i के बराबर अभी चल रहे हैं, तो 2i बराबर क्या हो जाएगा हमारा पाई, और ये देखिएगा ये पाई जब डालेंगे तो सेक पाई होगा, सेक पाई और माइनस सेक 0, ये कहानी खत्म। फिर इसमें जब पाई डालेंगे तो प्लस पाई माइनस 10 पाई 0 होता है, 0 हो जाएगा, और फिर माइनस 0 जब डालेंगे तो ये भी 0 और ये भी 0, ये ब्रैकेट ख़त्म। यानी कि 2i का वैल्यू आ गया हमारा पाई, और ये हो गया सेक पाई माइनस 1, और ये माइनस और ये सेक 0 डिग्री 1 होता है तो ये भी 1 हो गया, और ये प्लस में पाई और बाकी सब 0। यानी कि आप देखेंगे कि 2i का वैल्यू हो गया पाई इंटू ब्रैकेट में पाई और माइनस 2। तो i का वैल्यू निकालने के लिए हमको 2 को उधर भेजना होगा, तो इस तरह से i बराबर हो गया हमारा पाई बाई 2 और इंटू पाई माइनस 2। दिस इज योर रिक्वायर्ड आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन।